बेशक इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन स्वागत के तरीके में थोड़ा बदलाव आया। बताओ सब कैसे हैं? घर खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मैंने जवाब दिया, नहीं कोई बात नहीं। वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है। अरशम साहब ने कहा, मुझे घर बनाने का शौक है। मैंने उन्हें अपने बारे में कम शब्दों में बताया और उन्होंने कहा, दानी सरकार जैसी महान महिला के रिश्तेदार का व्यक्तित्व औसत दर्जे का नहीं हो सकता। अच्छा, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मैंने सरफराज साहब के बारे में सुना है कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार ऑफिस बनाया है। एक दिन मैं उनका कार्यालय देखूंगा। क्या आप एक अलग व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं या अपने भाई के साथ? बस फिर वो उतना ही बोला जितना मैंने बिजनेस कहा। सरफराज भाई भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ प्रॉपर्टी इतनी है कि उसका मेंटेनेंस एक बड़ी प्रॉब्लम है। नया काम कैसे शुरू करें? हाँ, ये सही है, और जीवन में इतना फैलाव उचित नहीं है कि व्यक्ति उनमें भ्रमित हो जाए। सुनीरा शिहाब आपकी उम्र की हैं और आपकी मेहमान हैं। उन्होंने हमारे घर की तारीफ की है, तो जाओ और उन्हें घर दिखाओ और बेगम अपने मेहमान की खातिर तैयार हो जाओ। हाँ क्यों नहीं, श्रीमती अरशम और सुनीरा ने कहा। चलो भी, उसने कहा और मैं उठ गया। घर का हर कोना दिखाई दे रहा था। हम लॉन में आ गए। महल के पिछले हिस्से में एक स्विमिंग पूल बनाया गया था। सुनीरा पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी। उसने स्विमिंग पूल के किनारे संगमरमर की बेंच पर बैठते हुए कहा, मेरे डैडी राजा हैं। अगर कोई उनका दिल जीत ले तो शहाब समझ जाएंगे कि उन्होंने दुनिया जीत ली। मुझे बताएं कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? मिस सुनीरा, प्यार के बिना हर किसी का जीवन अधूरा है। सुनीरा ने कहा, नसीब वाला कौन है? मैंने जवाब दिया, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा भाई। मैं उन सभी से बेहद प्यार करता हूँ। आप बहुत ही कूटनीतिक जवाब दे रहे हैं। अच्छा, आपने कोई विशिष्ट नाम नहीं चुना। हो सकता है कि वह विशेष नाम अभी तक आपके जीवन में न आया हो। यह अब हो गया है। मैंने सुनीरा की ओर मीठी निगाहों से देखते हुए कहा। सुनीरा बोली, आपकी बातें बड़ी सार्थक हैं, लेकिन मैं आपकी बातों को धीरे धीरे समझूंगी। मैंने हाँ कह दिया। फिर सुनीरा मुझे खाने के कमरे में ले गई, जहां चारों ओर एक लंबी मेज और कुर्सियां थीं। इधर मिस्टर अरशम बैठे थे और मिसेज अरशम खाना बना रही थीं। अरे आंटी, आप अपने आप को क्यों परेशान कर रही हैं? घर में कोई नौकर आदि नहीं देखा? मिसेज अरशम ने हंसते हुए कहा। मिस्टर साहब, ये सवाल मिस्टर अरशम से पूछिए, जो कहते हैं कि महिलाएं तभी गृहिणी बनती हैं जब वे खुद घर का काम करती हैं। जो लोग नौकरों के लिए अपना घर छोड़ते हैं, वे अपने घर के प्रति ईमानदार नहीं होते, लेकिन शायद स्वयं के प्रति भी नहीं, क्योंकि उनकी सहजता ही उन्हें बहुत हानि पहुंचाती है। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। वह मेरे सामने बैठी थी। मिस्टर अरशम और मिसेज अरशम ने अपने सामने रखे कवच को खोलना शुरू किया। तुरंत मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा था। जिस संदिग्ध घर में मैंने प्रवेश किया है, या ऐसे लोगों के पास खाना पीना बहुत खतरनाक होगा जिनकी पहचान के बारे में मुझे ठीक ठीक पता नहीं है। अब क्या करें और इससे कैसे बचें? कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनीरा ने थाली उठाई और मेरे सामने थाली सीधी की, उसमें चम्मच रखा और बोली, शाहब साहब इसे ले लीजिए। मैंने डिश को एक भ्रमित नज़र से देखा, लेकिन अचानक मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। डिश में शोलबे जैसा कुछ भी था, और शोलबे में लगभग 1 इंच लंबे काले कीड़े थे। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और फिर सुनीरा की ओर देखा। सुनीरा ने थाली की ओर देखा और अचानक उसके मुंह से आवाज़ निकली। उसने जल्दी से थाली वापस रख दी और ढक्कन लगा दिया। क्या हुआ? मोम कुछ भी नहीं। ए लो जी। उसने एक और सुंदर बर्तन उठाया और उसे खोल दिया और फिर जल्दी से उसे मेज पर रख दिया। बेशक उसमें भी कुछ था। मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग जागी। श्रीमती अरशम ने जल्दी से व्यंजन देखे और फिर अरशम को चौड़ी आंखों से देखा। क्या बात है? अरशम साहब ने भी सामने रखे बर्तन देखे और उनका चेहरा भी बदल गया। यह क्या है? क्या हर व्यंजन ऐसे कीड़ों से भरा है? पता नहीं क्या हुआ, श्रीमती अरशम ने कहा, और उसी समय मैं अपनी कुर्सी से उठा और खड़ा हो गया। कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है।
बुरा मत मानो, मैंने कहा, और उसके बाद मैं भोजन कक्ष में नहीं रुका। मैं जल्दी से बाहर आ गया। अंदर से कोई नहीं निकला। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को क्या हुआ है, लेकिन मेरे दिल में खुशी का एहसास था। मैं खुद यहाँ कुछ नहीं खाना चाहता था। बर्तनों में कीड़े लगना कोई असामान्य बात नहीं थी और मुझे तुरंत ही यह ख्याल आ गया कि यहाँ मेरी मदद की गई है और यह भी साबित हो गया कि ये लोग गलत थे। मैं कुछ क्षण ये सोचकर खड़ा रहा कि वे आकर क्षमा याचना आदि करें, पर भोजन कक्ष से कोई बाहर नहीं आया। मैंने कुछ पल इंतजार किया और फिर कॉल किया, मिस सुनीरा, आंटी अर्शम। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं वापस भोजन कक्ष में गया और अंदर देखने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन पूरे कमरे में कोई नहीं था। भोजन कक्ष में कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था और मैं भोजन कक्ष के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मेरे सामने कोई बाहर नहीं आया था, लेकिन अंदर भी कोई नहीं था। कुछ देर तक मैं अश्रुपूरित नेत्रों से इधर उधर देखता रहा। तभी मेरे दिल में कुछ आया तो मैं आगे बढ़ गया और टेबल पर सजाए बर्तन खोलकर देखने लगा। हर बर्तन खाली और इतना साफ और पारदर्शी था मानो उसे धोया गया हो। मेरे मुंह से निकला, मेरे भगवान, मेरे भगवान। इसके बाद मैं डाइनिंग रूम से बाहर आ गया।